तो भाई फेज 5 के अंदर हमारे पास मार्वल की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और तगड़ी किस्म की मूवीज़ आ रही हैं, जिसमें से अभी एक रिसेंटली यानी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया तो आने वाली है। फिर हमारे पास गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3 होगा और उसके बाद हमारे पास दी मार्वल्स होगी, जो कि बताई जा रही एक तरह की मिनी एवेंजर्स मूवी होने वाली है। लेकिन मैं जिन मूवीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फेज 5 की, वो मेरे हिसाब से कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और थंडरबोल्ट्स की मूवी होने वाली है, जो कि इस पूरे के पूरे फेज 5 को एंड भी करेंगी। और अभी रिसेंटली इन दोनों मूवीज़ की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त और माइंड ब्लोइंग किस्म के र्यूमर सुनने को मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़े जितने भी र्यूमर्स हैं, जितनी भी हमारे पास न्यूज़ आई हैं, उनको शेयर कर दें, क्योंकि अभी तक हमने इसके ऊपर कोई बात नहीं करी है। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सारे र्यूमर्स को कवर, जिसके अंदर हम रेड हल्क से लेके सरपंच सोसाइटी और सरपंच सोसाइटी से लेके एडामेंटियम तक की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा विलेंस के ऊपर, क्योंकि विलेंस के हवाले से बहुत खतरनाक और क्रेजी किस्म के रूमर्स आ रहे हैं। जैसा कि जब इसको D23 के अंदर अनाउंस किया गया था, तो तब ये बात बता दी गई थी कि किस तरीके से द लीडर जो है, जो कि द इनक्रेडिबल हल्क में हमें 2008 में दिखा था, वो दोबारा से अपने रोल को रिप्राइज करते हुए इस मूवी के अंदर एक विलन का रोल प्ले करेंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनका रोल कितना ज़्यादा बड़ा होगा। एंड आई एम अस्यूमिंग कि वो ज़्यादातर बैकग्राउंड से ही काम कर रहे होंगे और ज़्यादा मेन के ऊपर हमें शायद कभी नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा रूमर जो सुनने में आ रहा है, वो ये सुनने के लिए आ रहा है कि इस मूवी का एक बहुत ही बड़ा जो रोल होने वाला है, वो थंडरबोल्ट रॉस प्ले करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि थंडरबोल्ट रॉस का जो रोल प्ले करने वाले एक्टर थे, वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद एक नए एक्टर को कास्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैरिसन फोर्ड हैं, जो कि हमें इंडियाना जोन्स की सीरीज़ में बहुत ही मशहूर नज़र आते भी हैं। तो वो बेसिकली यहाँ पे जो है थंडरबोल्ट रॉस के पूरे मेंटल को लेंगे और वो MCU के अंदर थंडरबोल्ट रॉस का रोल प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सिर्फ हमें थंडरबोल्ट रॉस के आने के रूमर्स नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उनके अल्टरनेट पर्सनैलिटी यानी कि रेड हल्क का जो है इसमें पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो इस पूरे की पूरे रेड हल्क को मूवी के अंदर सीक्रेट नहीं रखेंगे, बल्कि जब उसके ट्रेलर्स और उसकी मार्केटिंग की जा रही होगी, तो उसमें रेड हल्क के ही ऊपर वो सारी की सारी मार्केटिंग करेंगे। तो ये बात तो साफ हो जाती है कि मार्वल वाले जो हैं थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर फाइनली फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसी के अलावा ये बताया जा रहा है कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस जो हैं, वो इस मूवी के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, ना कि सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। और उनके साथ यहाँ पे जो CIA की डायरेक्टर यानी वैलेंटीना कॉन्टेसा जो है, वो भी इस मूवी के अंदर बहुत ही बड़े रोल के अंदर होगी। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये मूवी जो है डायरेक्टली जाके सीधा थंडरबोल्ट मूवी के साथ जुड़ने वाली है। तो इस मूवी की जो चीज़ें होने वाली हैं, वो डायरेक्टली जो है हम थंडरबोल्ट्स के अंदर उसको इफेक्ट होते हुए देखेंगे। तो हम देखेंगे कि वैलेंटीना यहाँ पे पहले रॉस के साथ काम कर रही होगी एज अ CIA की डायरेक्टर, और उन लोगों के बीच शायद ऐसा कुछ होगा कि तब जाके वैलेंटीना यहाँ पे अपनी उस थंडरबोल्ट टीम को बनाने के बारे में सोचेगी। लेकिन अब जैसा कि यहाँ पे रेड हल्क का जिक्र निकला है, तो ये बात भी बताई जा रही है कि जैसा कि इसके अंदर रेड हल्क होगा, इसके अलावा हमारे पास लीडर होगा, और अभी रिसेंटली शी हल्क में आई भी हमारे पास शी हल्क, इनक्रेडिबल हल्क और हल्क का बेटा स्कार जो है, वो सारे के सारे लोग भी इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर अपीयरेंस देंगे। और यही बेसिकली वर्ल्ड वॉर हल्क वाला जो पूरा स्टोरी लाइन है हल्क का, उसकी बुनियाद रखेगा। यानी कि यहाँ से इसका कोई ना कोई कनेक्शन निकलना चाहिए। इसी के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे और दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ पे एक और सुपर विलन टीम को बताया जा रहा है कि इस मूवी का बड़ा हिस्सा होंगी, और वह सरपंच सोसाइटी होने वाली है। अब सरपंच सोसाइटी, जैसा कि अपने नाम से समझ में आ रहा है कि वो सरपंच यानी कि सांप को एक तरह से मानते हैं, और उनके जितने भी अलग अलग मेंबर्स होते हैं, वो कोई एनाकोंडा होता है, कोई पाइथन होता है, कोई रैटल स्नेक होता है। इस तरह वो अपना गेटअप करके घूम रहे होते हैं। उनके पास कोई खास सुपर पावर तो नहीं, लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ वगैरह ज़बरदस्त होती है। वो हमेशा एक तरह के ग्रुप और गैंग में निकलते हैं, जिस तरह हमने शी हल्क के अंदर रैकिंग क्रू को देखा था, जो कि 4 मेंबर्स थे। इसी तरह यहाँ पे ये सरपंच सोसाइटी को भी बताया जा रहा है कि इस पूरी की पूरी मूवी का एक बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। लेकिन अभी ये रूमर्स हमारे यहाँ खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रूमर जो सुनने को मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि किस तरीके से कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर हमारा जो सैम विल्सन है, जो कि कैप्टन अमेरिका का मेंटल ले चुका है, वो बेसिकली एक नई सुपर हीरो एवेंजर्स की टीम को इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर जो है बनाएगा। क्योंकि ये अब थ्रेड जो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा विलन्स का कि सैम विल्सन उनसे अकेले मुकाबला नहीं कर पा रहा होगा, और तब जाके उसको ये बात फील होगी कि अब उनको एक एवेंजर्स की टीम की ज़रूरत है। और रूमर्स के मुताबिक इस एवेंजर्स की टीम के अंदर ब्लेड हमारे पास हो सकता है, इसके अलावा शैंग-ची हो सकता है, मून नाइट हो सकता है, शी हल्क हो सकती है, और इसके अलावा एको बताई जा रही है, जो कि हमने हॉकाई के शो के अंदर देखी थी। तो ये टीम हमें बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड तरह की नजर आ रही है, जो कि स्ट्रीट लेवल के ऊपर काम करेगी। अब एवेंजर्स की बात हुई है, तो यहाँ पे हम अपनी दूसरी एक और बड़ी टीम की बात कर लेते हैं, जो कि इटर्नल्स होने वाली है। क्योंकि जब से इटर्नल्स मूवी आई है, उसका हमें कोई दूसरा बड़ा रेफरेंस किसी और टीवी सीरीज या मूवी के अंदर देखने को ना मिला, ना ही हमने किसी और इटर्नल को कहीं कैमियो देते हुए देखा, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मैं इटर्नल्स का सच में एक बहुत ही बड़ा फैन बन चुका हूँ। तो अब ये सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है कि किस तरीके से इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर आज तक का सबसे बड़ा जो है इटर्नल का कनेक्शन होने वाला है, और वही चीज़ जो है इस पूरी की पूरी मूवी का एक बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट भी होगी ही।
तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी और चीज़ की नहीं बल्कि उस आइलैंड टायमत की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इटर्नल्स मूवी के एंड में उन्होंने पूरे के पूरे सेलेस्टियल को जमा दिया था और अब वो बिल्कुल बेकार हो चुका था, उसका कोई काम नहीं था, लेकिन उसका आधा हिस्सा जो है वो दुनिया के ऊपर नज़र आ रहा था। तो अब इतनी बड़ी चीज़ अगर दुनिया के अंदर सामने आ जाए तो कोई भी इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए ज़रूर जाएगा। और बताया ऐसा जा रहा है कि वो पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो किसी और चीज़ से नहीं बल्कि एडामेंटियम से बना हुआ है। जी हाँ, वही एडामेंटियम जो कि वुल्वरीन की बोन्स के अंदर मौजूद है, जो उसके ज़बरदस्त तरीके के इनक्रेडिबल इंडेस्ट्रक्टिबल क्लॉज देता है। तो जैसा कि हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे वकांडा फॉरएवर देखने के बाद कि वाइब्रेनियम जो है अब वो दुनिया के अंदर फैलना शुरू हो चुका है और हर कोई यहाँ तक कि खासकर कॉन्टेसा जो है वो चाहती है कि वाइब्रेनियम यानी अमेरिका को मिले और वो उसके ज़रिए ज़बरदस्त तरीके के हथियार बनाए और अपने आप को सबसे ऊपर रख सके दुनिया के ऊपर। लेकिन अब जैसा कि ये पूरा का पूरा आइलैंड डिस्कवर किया गया है और इसके ऊपर पाए जाने वाला एलिमेंट वो वाइब्रेनियम से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा। जितनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स होंगी, जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स होंगे, वो सब इस आइलैंड के ऊपर जाके एक ज़बरदस्त तरीके की जंग कर रहे होंगे और थंडरबोल्ट रॉस जो हैं वो भी बेसिकली इस पूरी की पूरी चीज़ का हिस्सा होंगे, जहाँ पे वो दुनिया के और बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स और विलन्स के साथ मिलके यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके की जंग कर रहे होंगे एडामेंटियम को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि वाइब्रेनियम वो कल की बात हो चुकी है। अब नई चीज़ जो उनके सामने हाथ लगी है वो एडामेंटियम है और वो दुनिया का नक्शा बदल कर रखने वाली है। और शायद इसी तरीके से वो यहाँ पे वुल्वरीन के ओरिजिन को भी कनेक्ट करेंगे जब एडामेंटियम हमारे पास इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा ही। तो ये सारे के सारे रूमर्स को सुनने के बाद मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ये जो मूवी होने वाली है कैप्टन अमेरिका 4, ये हमारे कोई स्पेस साइड या मैजिक के साइड या मल्टीवर्स की साइड नहीं लेके जाएगी, बल्कि हमारे इसी दुनिया के अंदर रहते हुए इसके खतरों के ऊपर नजर रखेगी। क्योंकि मैं सच कहूँ कि मैं भी काफ़ी टाइम से एक ऐसी मूवी का इंतजार कर रहा था जो कि हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की याद दिला दे, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की याद दिलवा दे, जो कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड थी, अर्थ के ऊपर थी, लेकिन उनकी स्टोरीज, उनके ट्विस्ट, उनकी पॉलिटिक्स वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। तो यही सारी की सारी फीलिंग जो है मुझे कैप्टन अमेरिका 4 से भी आ रही है और इसको बताया भी ऐसा जा रहा है कि ये एक तरह की मिनी एवेंजर्स मूवी होगी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग विलन्स होने वाले हैं, अलग अलग प्लॉट पॉइंट्स होंगे जिनको सबको एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। और इसी की पूरी मूवी के एंड में जब ये पूरी की पूरी वॉर चल रही होगी टायमत वाली, तो शायद कॉन्टेसा जो है अपना थंडरबोल्ट टीम को बनाने के बारे में सोचेगी ताकि वो भी इस पूरे के पूरे एडामेंटियम को हासिल कर सके। और इस मूवी का जहाँ एंड होगा उसके फ़ौरन बाद ही जो थंडरबोल्ट मूवी वहीं से पिक करेगी। तो मैं ये कहूँगा कि इस पूरी की पूरी मूवी के रूमर सुनने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया उसके पहले ट्रेलर या कोई भी और डिटेल रिलीज़ करने के लिए ऑफिशियली। और अगर मैं थंडरबोल्ट के रूमर के ऊपर बात करना शुरू गाइस तो उसके ऊपर तो मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ। उसके रूमर्स इससे भी ज़्यादा क्रेजी आ रहे हैं, जहाँ पे सेंट्री का पूरी की पूरी रूमर्स आ चुके हैं कि वो कंफर्म्ड है इस मूवी के अंदर और कौन उसका रोल प्ले करेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह दूसरी वीडियो के अंदर थंडरबोल्ट्स के सारे रूमर्स को भी कवर करूँ और अपनी कुछ थ्योरीज आपके साथ शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर फौरन से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है जिसके अंदर हमने कैप्टन अमेरिका 4 के रूमर्स को डिस्कस करा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस तरह का ऑसम कंटेंट चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं जहां पे मार्वल, डीसी, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और दूसरी सीरीज और ट्रेलर ब्रेकडाउन, ट्रेलर रिएक्शन, कॉमिक बुक एक्सप्लेन हर चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं इस तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइज, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।